बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस मुशायरे की अज़ीम शान महफ़िल में हमारी मौजूदगी कबूल कीजिए। आज हमने काफ़िए को, दुल्हन और रदीफ़ को दूल्हा बनते देखा और इस महफ़िल के इख्तिताम में हमारे अल्फाज किसी शहवाले से ज़्यादा अहमियत नहीं रखते हैं, जो कि आज की तहरीर और तदबीर दोनों से बहुत मासूम है। मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि कौन हूँ मैं। हमारे दादा जान हबीब आरबी की नस्ल का वो चिराग जो उनके गोद में उनके पसीने के साथ उनकी शायरी और उर्दू दोनों को जज्ब करता रहा। मेरी सरखुशी, मेरी बेखुदी तुम्हें याद हो कि न याद हो, वो हुजूम शौक़ की ज़िंदगी तुम्हें याद हो कि न याद हो। कोई गम गुजार वफ़ा मिला, कोई पासबान सफ़र मिला, यही की थी हमने दुआ कभी, तुम्हें याद हो कि न याद हो। हम वक्त एक सवाल था, हम वक्त एक जवाब था, हम वक्त उज़्रे शिकस्तगी, तुम्हें याद हो कि न याद हो। कोई शेर अपना जो पढ़ दिया तो नज़र शर्म से झुक गई, वो तरीके दादे सुखनवरी, तुम्हें याद हो कि न याद हो। जिसे जानते थे तुम हबीब, वो हबीब आखिर मर गया। कोई बात उस गरीब की, तुम्हें याद हो कि न याद हो। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि कौन हूँ मैं। हबीब आरबी की नस्ल का वो चिराग जिसने उनके गोद में टपकते हुए पसीने के साथ उर्दू और शायरी दोनों को जज्ब किया, या फिर वो उस्ताद जो इस कॉलेज की ऊंची और तवील परछाई में कहीं खो सा गया है। उम्र रेत सी निकलती जा रही है और ज़िंदगी सवालों से ज़्यादा जवाबों में उलझती जा रही है। कभी रस्तों पे, कभी बागों में, कभी समंदर के किनारे। ज़िंदगी मौसम तो बदलती है लेकिन हालात नहीं। कभी कभी सोचता हूँ कि कौन हूँ मैं, और इस उलझी हुई हस्ती को कांधे पे ढोते हुए इस तहरीर व अदब की अजीम शान महफिल में लेके चला आया हूँ, सोचते सोचते कि क्या इस लड़खड़ाती हुई ज़बान में अल्फाज के मेयार की सलाहियत मौजूदा महफिल में मौजूद शोरा की शुक्रिया करने की है। कोशिश की है कि उर्दू की आबरू को समेटते हुए तशक्कुर और ममनून की रस्म को अदा कर सकूं। मैं अपने इंतज़ामिया का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ, बिलखसूस हमारे डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद ज़करिया, हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर मोहम्मद रियाज, हमारी हेड डॉक्टर सुचिता भुइया, जॉइंट सेक्रेटरी ऋतुराज टिक्का और सारे फैकल्टी मेंबर्स का कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं यहाँ आऊँ और इजहार तशक्कुर अदा करूँ। आज की महफ़िल की जो शमाएँ थीं या हैं, उनके सामने मैं एक चिंगारी से ज़्यादा और कुछ हैसियत नहीं रखता हूँ। सारे शोराओं ने
अपनी शेर की रोशनी से इस शमा को बहुत खूबसूरती के साथ रोशन कर दिया। तो मैं बस यही कह सकता हूँ कि आपको देखकर देखता रह गया, आपको देखकर देखता रह गया। क्या कहूँ और कहने को क्या कह गया। आज के दौर के ऊपर भी आप लोगों ने इतनी खूबसूरती से अपनी निगाह रखी और उसके ऊपर भी आपने शेर सुनाया। बहुत बहुत शुक्रिया। ख़ासकर आज के दौर को देखकर तो यही बार बार महसूस होता है और दिल में यही अल्फाज उभर के आते हैं कि ये वक्त नहीं उन नग़मों का जो ख्वाबों को बेदार करे, ये वक्त है से नारों का जो सोतों को होशियार करे। रूदादे मोहब्बत रहने दो, अब मान भी जाओ रहने दो, यादें न जगाओ रहने दो, फितने न उठाओ रहने दो। दिल टूट चुका हम रूठ चुके, अब याद ना आओ रहने दो। इस महफिल गम में आने की जहमत ना उठाओ रहने दो। अब वक्त नहीं उन नग़मों का, वाकई में अब वक्त नहीं उन नग़मों का जो ख्वाबों को बेदार करे। इस महफिल की निज़ामत और ख़ूबसूरत शेर सुनाने के लिए और ख़ास करके इस महफिल को बसाने, जमाने और रोशन करने में जिसकी सबसे बड़ी भूमिका, सबसे बड़ा हाथ है, उनका मैं बहुत शुक्र अदा करता हूँ। मैं उनका डॉक्टर बदर सर का, प्रोफेसर बदर सर का मैं बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने इस महफिल में शाना बशाना मेरे और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के इस महफिल को ना ही सजाया बल्कि इसको खुशबुओं से महकाया भी। मैं अदा करना चाहूँगा शुक्रिया इस महफिल के सदर असलम बदर सर का। सर हम चाहे कितने बड़े हो जाएं सर, आपके हमेशा शागिर्द रहेंगे। वो अलग बात है कि हम खुद एक उस्ताद हैं, लेकिन हमेशा हमें हमारे लिए ये ज़ौक़ शान होगी कि अगर हम आपके शागिर्द बन सके। सर, आपकी अदायगी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शुक्र अदा करना चाहूँगा सारे शोराओं का, ख़ास करके जो जमशेदपुर के बाहर से आए हैं उनका भी। कलीम साहब थे, शकील साहब, सादात साहब, सबका मैं शुक्र अदा करना चाहूँगा। और हमारे घर के शोरा, हमारे जमशेदपुर के शोराओं का भी मैं बहुत शुक्र अदा करना चाहूँगा। मुझे पता है कि मेरे अल्फाज गुर्बत की निशानी दिखाते हैं। मेरे पास इतने ऊंचे और बुलंद अल्फाज नहीं है शायद, लेकिन जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, एक छोटी सी कोशिश की थी। ज़रूर आप लोग इसे कबूल कीजिएगा। इसी के साथ मैं कॉलेज और सारे शोराओं का शुक्र अदा करते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ इस शेर के साथ। इस शेर में एक उम्मीद है, इस शेर में एक तमन्ना है, इस शेर में एक ख्वाहिश है कि वो सुकून जो हमसे छिन गया है, वो खुशियाँ जो हमारे समाज से छिन गई हैं, उस ख्वाहिश को, उस सुकून को, उस खुशियों को, उसको दावत देने की एक कोशिश है कि अब वक्त के आ जा के अभी सर्द का मौसम नहीं गुज़रा, आ जा के अभी पहाड़ों पे बर्फ़ जमी है, आ जा के अभी सर्द का मौसम नहीं गुज़रा, आ जा के अभी पहाड़ों पर बर्फ़ जमी है। खुशबू के समंदर से सितारों के हदों तक इस शहर में सब कुछ है, बस एक तेरी कमी है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।